21 मार्च वो रात जब पुलिस बनारस से आई एक लड़की के रेप के आरोपी का एनकाउंटर करके अपने अपने दफ्तरों में वापस लौट रही थी, तभी एक सूचना मिलती है। सूचना लखनऊ के काकोरी से आती है, जहां पर बताया जाता है कि 2 लड़कों का शव पुलिया पर पड़ा मिला हुआ है, यानी नाले के पास में। पुलिस आनन फानन में पहुंचती है। मनोज और रोहित नाम के इन 2 लड़कों का कत्ल किसने किया था, पुलिस तफ्तीश में जुटती है। और जब पूरी जानकारी निकलकर सामने आती है तो इसके पीछे के साजिशकर्ता के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। 2 दोस्त मनोज और रोहित जब बाइक लेकर निकले होंगे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिरी बार वो इस दुनिया में आ रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिरी बार दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अपने घर से निकलते समय उन्हें पता नहीं था कि इसके बाद वो अपने माता पिता, भाई बहन किसी को भी देख नहीं पाएंगे। चलिए, मनोज की तो कहानी समझ में आती है क्योंकि हम बताएंगे कि आखिर मनोज की हत्या क्यों की गई। लेकिन रोहित, उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो बस अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर निकल लिया था क्योंकि मनोज ने उसे साथ चलने को कहा था। इस पूरे दोहरे हत्याकांड की कहानी समझने के लिए हमें 2021 में जाना होगा। जून 2021 में एक सिपाही महेंद्र की शादी होती है दीपिका उर्फ अंकिता से। शादी के शुरुआती दिन में सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन अचानक से महेंद्र को पता चला कि उसकी पत्नी अंकिता का अफेयर है। अफेयर शादी से पहले मनोज नाम के एक शख्स के साथ। जाहिर सी बात है, महेंद्र ने भी वैसे ही अपनी प्रतिक्रिया दी जैसे कोई भी पति देता। वो आग बबूला हो गया। उसने अपनी पत्नी को समझाया, बुझाया और कहा कि देखो, तुम मेरी हो अब और मेरी ही रहोगी। अंकिता ने उसे पूरी हामी भरी। उसने कहा कि मैं अब आपकी हूं। मैं अपने पुराने कल को भूलकर आगे आने वाले कल में आपके साथ जाना चाहती हूं। लेकिन फिर एक दिन यानी कि दिसंबर 2024 के करीब पता चलता है महेंद्र को कि अंकिता अपने पुराने प्रेमी के साथ अभी भी बातचीत करती है। उसके दिल में जो महेंद्र के लिए प्यार था, उससे ज्यादा उसे एहसास हुआ कि मनोज, जो कि उसका प्रेमी है, उसके लिए प्यार है। जिसके बाद महेंद्र, जो कि यूपी पुलिस में सिपाही है, उसने साफ साफ अपनी पत्नी से सवाल किया। सवाल ये कि अब तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। महेंद्र यानी मैं, तुम्हारा पति, या फिर मनोज यानी कि तुम्हारा प्रेमी। पत्नी असमंजस में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पुराने प्यार को चुने या फिर अपने सुहाग को। ऐसे में उसने एक बड़ा फैसला लिया। महेंद्र की पत्नी ने फैसला लिया कि वो आगे आने वाली अपनी जिंदगी अपने पति के साथ काटेगी। उसने कहा कि मैं अब सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, मुझे मनोज से छुटकारा पाना है। जिसके बाद सिपाही महेंद्र, जिसकी नजरों में न जाने कितने क्राइम के केस आते रहते होंगे, उसने सभी से कुछ न कुछ सीखा और सीखने के बाद एक खौफनाक साजिश रची। महेंद्र, जो कि यूपी पुलिस में सिपाही है, उसने 2 सिम कार्ड खरीदे और एक नया मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड अपनी पत्नी को दे दिया और दूसरा सिम कार्ड अपनी ही पत्नी के जरिए उसके प्रेमी तक पहुंचाया। उसने अपनी पत्नी को साफ हिदायत दे दी, देखो, ये प्लान बड़ा है। इसमें शामिल होने के लिए तुम्हें थोड़े नियम कायदे मानने होंगे। तुम अपने पुराने नंबर से अपने प्रेमी से बात नहीं करोगी। अंकिता ने भी हामी भर दी कि जैसा आप कहें। उसने नए नंबर से, जो कि सिम उसके पति ने उसको खरीद कर दिया था, उससे बातचीत करनी शुरू की अपने प्रेमी मनोज से। लेकिन एक गलती अंकिता से हो गई और यही गलती कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई और पूरा राज खुल गया। दरअसल अंकिता ने अपने पुराने वाले नंबर से गलती से अपने प्रेमी मनोज को एक बार कॉल कर दी। वो कॉल डिटेल में आ गया। क्योंकि अब महेंद्र, जो कि सिपाही है, उसकी प्लानिंग ये थी कि वो लंबे समय से कोई कांटेक्ट नहीं करवाएगा अपनी पत्नी के नंबर से, तो पुलिस को शक भी नहीं जाएगा। लेकिन बीच में अंकिता की गई एक कॉल ही पूरा राज खुलने की बड़ी वजह बनी। एक दिन अचानक से अंकिता ने पुराने नंबर से कॉल कर दिया। आई गई बात खत्म हो गई। जिसके बाद महेंद्र ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम अपने प्रेमी को मिलने बुलाओगी। पत्नी ने भी उसकी हाँ में हाँ भरी। उसने भी वैसा ही किया। उसने अपने प्रेमी मनोज को 35 बार कॉल की मिलने के लिए। यानी कि आप सोचिए कि उसके दिमाग में अपने प्रेमी को मारने की, उसे रास्ते से हटाने की जो साजिश थी वो कितनी गहरी थी, उसकी जड़ें कितनी गहरी थी। 35 बार कॉल करने पर अंकिता के प्रेमी मनोज ने उससे मिलने के लिए हामी भरी। जिसके बाद अंकिता ने मिलने कहां बुलाया? लखनऊ के काकोरी के बरकताबाद पुलिया पर। यहां पर मुलाकात की जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि सुनसान इलाका पड़ता था।
महेंद्र, जो कि यूपी पुलिस में सिपाही है, वो इस बात को जानता था कि इस वारदात को अंजाम कैसे देना है। जब मनोज ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए हामी भर दी तो उसने तुरंत अपने पति को फोन किया। हेलो, काम हो गया है। अब आगे का काम महेंद्र का था। महेंद्र को जैसे इस बारे में जानकारी मिली, उसकी तैनाती लखीमपुर खीरी में थी और वो उस वक्त अयोध्या में था। जैसे उसे इस बात की जानकारी मिली, वो सब कुछ अपना काम छोड़ छाड़ कर अपने 3 साथियों के साथ लखनऊ के लिए रवाना हो गया। इधर मनोज अपने दोस्त रोहित के साथ बाइक पर निकल पड़ा अपनी प्रेमिका अंकिता से मुलाकात करने के लिए। लेकिन चूंकि प्लान पहले बन चुका था, प्लान के लिए पूरी जो प्लानिंग थी वो तैयार थी, और ऐसे में महेंद्र, जो कि अपने साथियों के साथ घात लगाए बैठा था, उसने दोनों को बीच में ही दबोच लिया। मनोज, जो कि उसकी पत्नी का प्रेमी था, और रोहित, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने दोस्त मनोज के साथ में उससे मुलाकात करने चला गया। सबसे पहले मौत के घाट उतारा गया रोहित को, क्योंकि वो गवाह बन सकता था। वो गवाह बन सकता था इस खौफनाक कांड का। इसीलिए बिना किसी गलती के, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के सबसे पहले रोहित को दबोचा गया। रोहित की जिंदगी उससे छीनी गई, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद महेंद्र के हत्थे चढ़ा उसकी पत्नी का आशिक। अब महेंद्र के दिल का गुबार जो था वो फूट पड़ा। उसकी नजरों में वो सारे दृश्य नाचने लगे कि उसकी पत्नी होते हुए भी उसकी पत्नी के, मनोज के साथ में अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने वार पर वार किए, क्योंकि चौपड़ और चाकू रास्ते में ही महेंद्र ने खरीद लिया था। वार दर वार करते करते उसने ऐसा हाल किया दोनों शवों का कि पुलिस भी उन्हें देखकर दंग रह गई। अब खुला कैसे मामला? जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में जानकारी दी इस बारे में कि मामला खुलने के पीछे वजह थी सिर्फ एक फोन कॉल। अब चूंकि क्या हुआ कि जब ये तमाम जो हाथापाई थी चल रही थी, मारने की प्रक्रिया चल रही थी, तो जो महेंद्र की पत्नी है, सिपाही की पत्नी, उसका कहना यह कि उसने रोकने की कोशिश की कि देखो, इन्हें सबक सिखा दो लेकिन मारो नहीं। लेकिन महेंद्र के सिर पर तो खून सवार था। उसने जब मारा तो बीच बचाव में ऐसा कहा गया कि अंकिता की उंगली बीच में आ गई और अंकिता की उंगली कट गई। यहीं से पुलिस को एक कड़ी मिली कि आखिर अंकिता को चोट कैसे आई। पुलिस को शक गहराया, और शक गहराने के बाद में उन्होंने सख्ती से पूछताछ की, और जब कॉल डिटेल मनोज की खंगाली गई तो उसमें सामने आया अंकिता का नंबर। जब अंकिता का नंबर सामने आया तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। शीशे की तरह साफ होने के बावजूद पुलिस ने अपनी जांच की, और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो मामला खुल गया। पता चला कि महेंद्र, जो कि यूपी पुलिस में सिपाही है, लखीमपुर खीरी में उसकी तैनाती है, और इस वक्त वो अयोध्या की ड्यूटी में था। वो अपनी पत्नी के आशिक को हटाने के लिए अपने 3 साथियों के साथ आया। उसने वारदात को अंजाम भी दे दिया, लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, और यही सुराग था अंकिता की कटी हुई उंगली, और साथ ही साथ उसका किया गया एक फोन कॉल। मामला यहीं खुल गया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में सिपाही और उसकी पत्नी है। साथियों की तलाश लगातार जारी है, लेकिन यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि 2021 की शादी 2024 दिसंबर में की गई प्लानिंग, यानी इतने लंबे समय से महेंद्र के दिल में कैसा उबाल था कि उसे आखिरकार अपनी पत्नी के प्रेमी को मौत के घाटी उतारना था। और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि पति पत्नी और वो की एंट्री में वो के साथ साथ उसका दोस्त भी बेमौत मारा गया। क्या ये सब कुछ अंकिता के हाथ में नहीं था? क्या वो ये सब पहले नहीं रोक सकती थी? क्या वो अपने पति को समझा नहीं सकती थी कि अब मैं उससे बात नहीं करूंगी? अगर ऐसा होता तो 2 लड़के आज जिंदा होते और महेंद्र भी खुशहाली से अपनी पत्नी अंकिता के साथ जिंदगी जी रहा होता। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।